पर चिन्हों पर चलने वाला कार्यक्रम है। कार्यक्रम नियमित सुबह शाम चलता है। सुबह हम सिर्फ ध्यान करते हैं और शाम को कार्यक्रम 7 बजे से शुरू होकर के 7 से 7:25, 7:27 तक गुरुदेव की स्पीच और मंत्र सुनाया जाता है। 7:30 से 7:45 तक हम सभी गुरु भाई बहन सामूहिक ध्यान करते हैं। देश विदेश से भी लोग जुड़ते हैं इस मंच से। एक ही लिंक से सारे लोग जुड़ते हैं, देश के कोने कोने से जुड़ते हैं। 7:45 के बाद फिर अनुभूतियों का दौर चालू होता है। इसमें सभी साधक अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं, साझा करते हैं। गुरुदेव उनके जीवन में जो भी बदलाव ध्यान के माध्यम से लाते हैं उसका वो इस मंच पे वर्णन करते हैं। और सबसे पहले मैं विनोद जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। विनोद जी पुरोहित गुरु भाई जी, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, ये गुरु भाई थोड़ा सा रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुआ, रुकी 1 मिनट, थोड़ा सा होल्ड कीजिए थोड़ा सा। गुरु भाई जी हो गया क्या? रिकॉर्डिंग शुरू हो गया? जी अभी नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है भाई साहब। जी जी चालू है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। तो जय मैं गुरुदेव। गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, कृपया गुरुदेव की लेखनी का पाठ करें। गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी GSSY गुरुदेव की जीवनी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। सबसे पहले तो सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हम गुरुदेव की जीवनी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो एक बार पुनः सबको जय गुरुदेव। भारतीय योग दर्शन में वर्णित सिद्ध योग को मूर्त रूप देने वाले, मानवता में सतोगुण का उत्थान एवं तमोगुण का पतन कर उसका दिव्य रूपांतरण करने के उद्देश्य से विश्व भर में असंख्य शिष्यों को शक्तिपात दीक्षा द्वारा कुंडलिनी जागृत कर अपनी तस्वीर के ध्यान से स्वतः योगिक क्रियाएं करवाने वाले समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जीवनी का आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं पढ़ना। जय गुरुदेव। संक्षिप्त परिचय। परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग प्रवृत्ति मार्गी संत हैं, जो पिछले 30 वर्षों से विश्व भर में सिद्धयोग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधकों की कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं। इस शक्तिपात दीक्षा की अनोखी बात यह है कि साधक विश्व में कहीं भी रहता हुआ केवल गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र को सुनकर सिद्धयोग में दीक्षित हो जाता है। इसके लिए उसे ना तो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है और ना ही किसी से मिलने की। गुरुदेव का अवतरण अर्थात जन्म बीकानेर के पलाना गांव में 24 नवंबर 1926 को हुआ। गुरुदेव ने भारतीय रेलवे में हेड क्लर्क के पद पर कार्य किया। परिस्थितियों वश गुरुदेव ने सन 1968 में अक्टूबर की नवरात्रि से गायत्री की आराधना शुरू की, जिसमें उन्होंने गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जप पूरे विधि विधान से किया। 1.25 लाख गायत्री मंत्र जाप पूरा करने के अगली सुबह गुरुदेव ने गहरे ध्यान में अपने शरीर को एक दिव्य दूधिया प्रकाश में परिवर्तित हुए देखा। जब उस प्रकाश पर उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें एक काले भंवरे की गुंजन सुनाई पड़ी। जब उस गुंजन पर ध्यान दिया तो उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र नाभि से अविरल जपा जा रहा था। इस प्रकार 1 जनवरी 1969 यानी 1969 को गुरुदेव को गायत्री अर्थात निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ने के पश्चात, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना गुरु बनाए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं हो सकती, गुरुदेव ने जामसर में आराधना कर रहे बाबा श्री गंगाईनाथ जी को गुरु धारण कर लिया।
जिनकी अहेतु की कृपा से सन 1984 में गुरुदेव को भगवान श्री कृष्ण अर्थात सगुण साकार की सिद्धि हो गई। इस प्रकार गायत्री सिद्धि से गुरुदेव को भगवान के निर्गुण निराकार रूप का और कृष्ण सिद्धि से भगवान के सगुण साकार रूप का साक्षात्कार हुआ। इन दोनों सिद्धियों के होने के कारण से गुरुदेव की तस्वीर से स्वतः योग होता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। गुरुदेव की तस्वीर पर ध्यान करने से साधक को उसके शरीर की आवश्यकता अनुसार स्वतः योगिक क्रियाएं होती हैं। इनके द्वारा शरीर शोधन से सभी तरह के शारीरिक एवं मानसिक रोगों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है और आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक रोचक शोध का विषय है कि किस प्रकार गुरुदेव की एक निर्जीव तस्वीर पर ध्यान करने से साधकों को ध्यान के दौरान भिन्न भिन्न यौगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं। बाबा श्री गंगाई नाथ जी के आदेश से सन 1986 में रेलवे से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली तथा जन कल्याण हेतु सन 1990 से सार्वजनिक रूप से शक्तिपात दीक्षा देना प्रारंभ किया। इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाने हेतु 10 मई सन 1993 को अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की स्थापना की। तब से आज तक सिद्धयोग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा से गुरुदेव लाखों शिष्यों को चेतन कर चुके हैं। 5 जून 2017 को निर्जला एकादशी के दिन गुरुदेव ने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा है कि यह शरीर गुरु नहीं है। एक सिद्ध गुरु अपने शरीर से सीमित न होकर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। धन्यवाद जी गुरु भाई। अभी आप सभी ने गुरुदेव की जीवनी के बारे में गुरुदेव की लेखनी के रूप में आपने सुना है। गुरुदेव का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से बीता था। उसके बाद भी गुरुदेव को दिव्य साक्षात्कार हुआ। सगुण साकार और निर्गुण निराकार गायत्री मंत्र और कृष्ण भगवान के मंत्र का बाबा श्री गंगाई नाथ जी महाराज के माध्यम से। और इसलिए गुरुदेव की तस्वीर से योग होता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि मेरी तस्वीर के अलावा दुनिया में किसी की तस्वीर से योग नहीं होगा। इस शरीर में प्राण प्रतिष्ठा है। मैं हंसा कंवर गुरुबहन जी ने हैंड रेज किया है। मैं आपका स्वागत करूंगा गुरुबहन मंच पे। कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं। अगर कोई इशू ना हो तो अपना माइक और कैमरा दोनों अनम्यूट कर लें गुरुबहन। जय गुरुदेव, आपको बहुत बहुत बताएं। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, सभी गुरु और गुरु भाई बहनों को मेरा नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। आपको भी जय गुरुदेव। बताएं। आपकी तो आप बड़ी अच्छी साधक हैं और आपको तो बहुत गुरुदेव की दिव्य अनुभूतियां होती हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप अगर शुरुआत से जब से आप जुड़ी हैं गुरुदेव से तब से अगर विस्तृत चर्चा करें। मंच आपका, आपके नाम है आज का मंच। शुरुआत से अगर आप बताएं तो बड़ी खुशी होगी मुझे, क्योंकि आज साल का पहला दिन है और जानकर आपको खुशी भी होनी चाहिए कि आज ही के दिन गुरुदेव को गायत्री मंत्र की सिद्धि हुई थी। हाँ जी, 1 जनवरी जी मैं 2021 से जुड़ी हुई हूँ, लास्ट दिसंबर से। जी जी जी। जब से जुड़ी हुई तो मुझे ये सूरज कंवर ने और वो है ना मिट्टू गुरु बहन, जी जी, अन्ना गुरु बहन जुड़ी हुई है, उन्होंने दोनों ने बताया था मेरे को। जी तो जी। मैं जब से ध्यान करने लग गई थी, लेकिन मैं मतलब इतनी भी ये नहीं थी जो भाई मैं कुछ जानती नहीं थी इनके बारे में इतना। लेकिन मैं जो मैं सामने अनुभूतियां शेयर करते थे और देखते थे तो मैं उसको देख देख के मैं भी करने लग गई। मैंने सोचा कुछ तो है, देख करके देखते हैं।
लेकिन गुरुदेव ने तो ऐसा चक्र चलाया कि आप पूछो मत, रात को नींद भी नहीं आती थी, बस नींदों में भी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव सब बोलते थे, पागल हो गई है तो। ऐसा हमें ऐसा कर दिया सबसे पहले गुरुदेव। वही सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, गुरुदेव भगवान ने ऐसा कर दिया। और फिर बाद में धीरे 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 मैं मतलब करने लग गई कंटिन्यू शाम सुबह। फिर बीच में मैं छुट्टियों में गाँव गई थी, फिर छोड़ दी बीच में। और फिर जी जी। वापस आके फिर गुरुदेव भगवान के वापस मैंने प्रार्थना की गुरुदेव से, और वापस करने लग गई। जब से ज्यादा अनुभूतियां तो हुई नहीं, लेकिन जो काम मन में होता है ना, वो हो जाता है काम। गुरुदेव करवा अनुभूतियां दे। तो कभी कभी होती है अनुभूतियां तो। जी जी जी। अभी की बताती हूँ, मैं तो गुरुवार निकला था। उस दिन जी उस जी दिन बताइए। गुरुदेव भगवान ना नाच रहे थे, ऐसे रूप में दिखे थे मेरे को। ऐसा अच्छा। था मतलब एक कमरा होता है, उसमें मतलब पूरा अंधेरा होता है, और उसमें हाँ हाँ। चार, जिसके अंदर गुरुदेव भगवान के ऊपर मतलब एक फोक्स पड़ रहा था, जैसे कोई लाइट वो बिजली का फोक्स पड़ता है ना, इतना तेज फोक्स था वो, सूर्य की किरण से भी तेज था। उनके ऊपर पड़ रहा था, और वो खुद ऐसे नाच रहे थे जैसे, मैं तो कुछ बयान नहीं कर सकती वो डांस कैसा था। वाह लेकिन वाह। ये बहुत सुंदर नाच रहे थे वो। और मैं खड़ी खड़ी देख रही थी, और मैं बोली गुरुदेव भगवान और डांस करो और डांस करो, तो गुरुदेव ना फिर दिखे ही नहीं। मैं 1 सेकंड या 2 सेकंड का ही झलकता वो बस, और फिर दिखे ही नहीं वो। मैं ऐसे ही बहुत हो। प्रार्थना की। उस दिन तो पता नहीं मैं ऐसी हो गई थी, क्या बताऊं, आपके गुरुदेव में प्यार में पागल हो गई थी मैं उस दिन। पूरा दिन आपका आनंदमय बीता होगा वो उस दिन। बहुत बहुत, जिसको भी बताती मैं सबको बताई थी, मेरे को गुरुदेव भगवान आज नाचते हुए दिखाई दिए, वाह वाह वाह, ऐसे बहुत नाच बढ़िया। रहे थे। और उससे सच पहले में भी गुरुवार जिस दिन अनुभूतियां होती है ना, उस दिन तो हम ऐसे ही आनंद से भर जाते हैं कि उस हमारी दिन वाला, प्रार्थना कहीं न कहीं सफल हुई है। हाँ जी, सबसे ज्यादा आनंदित तो मैं उस दिन ही हुई थी, और अनुभूतियों में इतना मजा नहीं आया था उस दिन, बहुत मजा आया था मेरे को। बहुत अच्छा लगा पूरा दिन। बहुत और बढ़िया। पहले भी मैं जैसे सेशन को सुन के सोती थी, तो मेरे है ना नींद में ही 2-2 ढाई-ढाई घंटा तक सेशन चलता था। और अभी की अनुभूति बताती हूँ, अभी तो क्या है 2-3 दिन ही हुए हैं। जब मैं सुबह की टाइम ध्यान कर रही थी ना, तो जैसे कि ये क्रांति ग्रुप है ना, ध्यान नहीं मैं उठी, मतलब सेशन से पहले उठ नहीं पाई थी। तो सेशन हम्म। में ज्वाइन करने से पहले मुझे मतलब नींद में दिखा, नींद भी नहीं थी, ऐसे खुली हुई थी। आपको जय गुरुदेव लिख के भी भेजा था मैंने, उसके बाद की अनुभूति बताती हूँ मैं। तो फिर मैं सो रही थी, तो क्रांति ग्रुप है ना, वो सेशन चला रहे थे। अच्छा तो अच्छा। जो वो सेशन चला रहे थे, तो उनका मतलब नेटवर्क इशू हो गया, तो वो बोले कि आपसे बोले थे वो, गुरु भाई जी पीके सिंह जी हो तो आपसे अनुरोध है कि मैं आप सेशन ज्वाइन करो, मेरा नेटवर्क इशू है, अच्छा मैं गुरु बहन की अनुभूति सुन नहीं पाऊंगी। और अनुभूति भी मैं ही सुना रही थी उस दिन भी। अच्छा अच्छा तो अच्छा, मैंने सेशन सोचा को मैं, होस्ट कर रही थी। बहुत बढ़िया। हाँ, उनके नेटवर्क इशू हो गया, तो वो आपको देखे चले गए थे। तो फिर अच्छा। आपने सुनी थी मेरी अनुभूति, और अनुभूति भी मैं यही सुना रही थी, मतलब मेरी भाभी है वो प्रेग्नेंट थी। जो 1 महीने पहले, मतलब उनके 9 महीने से पहले, 1 महीने पहले की बात है। हाँ मैं हाँ। जब मतलब सुबह ध्यान कर रही थी, तो मैं मुझे ना ध्यान में ना, जैसे कोई मेरी मम्मी है वो ऐसे लेके आई, कैसे बोली, लो आपके तो फिर से भतीजी आ गई। तो मैंने हाँ हाँ। सोचा भी ऐसा क्या दृश्य दिखा अपन को। तो 1 महीने बाद गुरु भाई जी उनके लड़की हुई थी, 3 लड़कियां हो हाँ, गई उनके। 3 हो गई। और वो भी करते हैं, गुरुदेव का ही करते हैं वो भी, उनको भी बता बहुत। रखा है। लेकिन ये ये भी तो सब, अनुभूति हुई मेरे को। ये तो गुरु प्रसाद है। गुरु बहन ना, बच्चा हो चाहे बच्ची हो, ये तो गुरु का प्रसाद है। और उसके पीछे भी कोई न कोई गुरुदेव की लीला होती है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। आपकी तो बहुत दिव्य अनुभूतियां हैं गुरु बहन। और कुछ हो तो जरूर शेयर करें। आज का मंच तो बोला ना कि आज का मंच आपके नाम। मेरे नाम हमारे सब, मतलब पहले तो मैं अकेली करती थी, लेकिन अब हम 4 मेंबर सब करते हैं। बहुत लेकिन बढ़िया। इनसे सामने कोई नहीं आता, लेकिन करते सब है। आना चाहिए ना। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, आए दिन रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी गुरु भाई बहन मंच पे जुड़ते हैं, तो अपनी हाँ जी। अनुभूतियों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये भी एक प्रकार से गुरु की सेवा होती है। अगर आप गुरु के बारे में चर्चा करती हैं, गुरु के बारे में बताती हैं, तो किसकी सेवा कर रही हैं? आप अपने गुरु की सेवा कर। मैं उस दिन से नहीं बताती हूँ, जब मैंने एक बार, मुझे कृष्ण भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान दिखे थे, मतलब बालक के रूप में। एक बार एक रूप तो दिखाया था उन्होंने, मतलब गोरा था, और दूसरा सांवला रंग था। तो हाँ मैंने उस दिन पूछा था सेशन में, तो उस दिन किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।
उस दिन से मैं सेशन से कुछ भी मतलब मेरी अनुभूतियां शेयर नहीं करती हूँ। मैं नहीं सिर्फ ऐसा गुरुदेव के आगे रखती हूँ, सवाल भी ये आपसे तो करूंगी और जवाब भी आप ही दोगे। ये तो आपका कार्यक्रम है, आप सभी का कार्यक्रम है। अ, देखिए भगवान क्या है ना, भगवान राम सांवले सांवले कलर के थे, और भगवान भगवान लक्ष्मण जी विष्णु भगवान जो थे वो स्वर्ण कलर के थे, और जब दूसरा अवतार हुआ कृष्ण भगवान का तो भी वो सांवले कलर में आए। हाँ जी, मतलब तो छोटे दो दिखे थे का पर मेरे यही को। है, विष्णु और शंकर का है। हाँ जी, यही है और गुरु आप भाई। जी हाँ जी, जी बोलिए बा। यही अनुभूति है, फिर याद आएगी तो और बताऊंगी। मेरी तो अनुभूतियां मतलब होती रहती है, जी जी होती जी रहती है। बिल्कुल, आप शेयर करें, आपका ही मंच है। जब भी आपको लगे कि नहीं आज शेयर करना है तो आप कर सकती हैं। जी, अब ये दूसरे आप गुरु सभी भाई का बताओ। कार्यक्रम, हमारा पर्सनल किसी का नहीं है, ना आपका है, ना मेरा है, ना किसी और किसी भाई का, सबका है। आप जितने हकदार है उतने हकदार हम भी हैं। जितना अधिकार आपका उतना अधिकार मेरा भी है। जी, दिवाली के दिन में मैं सफाई करती थी ना, तो पहले तो मेरे को गोलियां लेनी पड़ती थी, और अब की बार तो पता नहीं गुरुदेव ने ऐसा असर दिया कि हाँ हाँ। एक दिन भी मुझे ना तो थकान महसूस हुई। सुबह 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 शाम दोनों टाइम ध्यान करते ही, और वो पूरी थकान गायब हो जाती थी। सुबह और क्या जब होता मैं है ना, जब हम 15 मिनट का ध्यान करते हैं ना, हाँ बॉडी जी, में जो यौगिक क्रियाएं होती हैं, चाहे जो वाइब्रेशन के रूप में हो, चाहे कुछ भी यौगिक क्रिया हो रही है, उससे शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। हाँ जी, जैसे हम दवा लेते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपको एक गोली सुबह लेनी है, एक गोली दोपहर को लेनी है, एक गोली शाम को लेनी है। तो इसमें भी जहां तक मेरा अपनी जानकारी है, ये जो ध्यान का जो हम करते हैं ना, ये यौगिक क्रिया का मतलब ही ये दवाओं का डोज है। हाँ जी। जैसे हम ध्यान करते हैं, यौगिक क्रियाएं होती हैं, तो एक दवा का ही वो काम करती है। योगी क्रिया तो ना मेरे पीठ के पीछे भी मतलब इतनी होती थी, अभी 1 महीने मतलब 2 महीने तक चली थी वो। ऐसी होती थी, जलन होती है जैसे कोई मतलब रस्सी ऐसे ऐसे गरम गरम हवा भाप निकालता ना कोई, वैसे होती थी। तो इसी सेशन में मैंने सुना था एक गुरु भाई के भी यही थी, जो उन्होंने बताया ना, उस दिन से मेरा मतलब मन में से बेम निकल गया कि मुझे कोई बीमारी है, ये योगी क्रिया है। नहीं मैंने नहीं, किसी से पूछा बीमारी नहीं, को गुरुदेव तो बोलते हैं ना कि जिस दिन से आप जुड़ोगे, अगर बीमारी कोई कोई बीमार है तो उसको तो अचपा उसी दिन से लग जाता है, और जो हाँ बीमार नहीं जी, तो उसको थोड़ा सा समय लगता है। योगी क्रिया तो हुई थी मेरे को, बंद भी लगे थे, और ये जो नाभि है ना उस पीठ पीछे मतलब जाकर उसको टच हो जाती थी। योगी क्रिया बहुत हाँ, होती थी मेरे को, आगे पीछे जाना, सब योगी क्रिया आपको होती है मेरे। आपको हमारी धर्म पत्नी को भी वो नाभि वाला और रीढ़ की हड्डी वाला हुआ है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये रीढ़ की हड्डी वाला तो 2 महीने तक कंटिन्यू चला था, ऐसे निकलती जैसे गरम गरम बाफे लगा रहा हो कोई अंदर बहुत से जैसे। बहुत बढ़िया। मुझे सब बहुत शुरुआत में सारा कुछ हो चुका है मेरा। हाँ जी, शुरुआत में तो इतना आनंद आता था, इतना आज भी उतना ही आनंद आता है जितना पहले आता था। अब तो हाँ गुरुदेव हाँ, उसको नाद में कन्वर्ट कर दिए, बदल दिए, नाद का आनंद ले बेटा तू। तो नाद का आनंद लेते हैं, कब बजता है जी। कब सुनाई देता, नॉन स्टॉप चलता ही रहता है। ना तो अब मेरे को भी बहुत सुनाई देती है हमेशा, जब भी सुबह की टाइम ध्यान करती हूँ हमेशा घंटियों की आवाज आती है मेरे। वही वही। डेली का नियम हो गया अब तो। जैसे चलता है जैसे बीच में तो मंत्र चल रहा हो और दोनों साइडों में घंटियां बज रही हो, हाँ हाँ, ऐसे बहुत बढ़िया। ऐसे सुनाई देता है अब तो। ये हमारे देखिए उस प्रयास का, गुरुदेव बोलते हैं ना कि आपको बस नाम जपना है, और हाँ सुबह जी, शाम 15 मिनट का ध्यान करना है। बाकी हाँ काम मेरा, अगर गुरु समर्थ है तो आगे काम गुरु का वो संभाल लेगा। हाँ जी। तो और इसलिए हम दिवाली के दिन, जी बोलिए। दिवाली दिवाली के दिन में ना मैं क्या है कि मैं काम भी करती थी, और कोई औरत थी उसकी ड्रेसें सिली थी मैंने 2। तो वो क्या हुई, वो लेके चली गई और पैसे ऐसे बोली बाद में दे देना, पर मेरे को सब पे विश्वास कर लेती हूँ मैं भी, हाँ ठीक है दे देना। तो वो चली गई गुरु भाई जी, वो 3 महीने तक मेरे को नहीं है, मेरे सामने भी नहीं आई वो। हाँ ठीक है, हाँ। फिर मैंने एक दिन मतलब किसी को कहा भी था, फिर भी नहीं आई वो। फिर मैंने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की। मैंने कहा, मैंने हंसते हंसते कहा था गुरुदेव से कि आपकी बेटी कितनी तकलीफ में थी, तब सफाई भी करती थी और कितनी मतलब परिश्रम से
फिर भी उसको कठिन परिश्रम में ऐसा किया था कि मैं सिलाई करी और घर का काम सब कुछ था, फिर भी आप है ना उसकी सैलरी किसी को दिए जाओ, आप मेरे को मत दो अब आप। तो आप तो मानते नहीं हो गुरु भाई जी, उसको मेरे सामने लिया है दोपहर को 1 बजे, वाह वो मेरे सामने आ गई आके, और वो बोली कि मैं नहीं थी, और मैंने उसको बोला भाई तू ही थी वो जो भाई सिलाई करके ले गई थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे नहीं देने तो मना कर दे। लेकिन गुरु भाई जी वो भी नहीं थी, उसकी सेम शक्ल को गुरुदेव भगवान मतलब जरिया बनाया था भाई उसके तक कैसे पहुंचाना इसको। तो वो आ गए मेरे सामने, और वो दूसरे ही दिन उसको दूसरी को भी पकड़ के लिए कि ये थी आपकी सिलाई करी जो। गुरुदेव ये है गुरुदेव तो गुरुदेव की कहते लीला। हैं कि पूछो मत, आप बहुत दयालु है गुरुदेव भगवान की, तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सच में। और घर आके देके गई थी वो पैसे भी, मतलब वो वाह दूसरी दे गई, और जरिया ऐसा बनाया ढूंढा है भगवान ने कि उसको भी पकड़ लाई वो सामने, मेरे को दोनों को सामने खड़ी कर दिए मेरे को। ऐसी अनुभूति, दिव्य अनुभूति हुई है उस दिन भी गुरुदेव भगवान को मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता इनका। बहुत होता है है। बहन। कभी कभी तो हम इतना वशीभूत गदगद हो जाते हैं गुरुदेव, आपकी लीला तो हमें समझ में नहीं आती कि आप कहाँ, आपकी लीला कैसे कैसे काम करती है, हम सोच भी नहीं सकते कभी कभी। जो भी प्रार्थना कर लेता है ना वो कभी भी खाली नहीं गई, कभी भी कुछ भी नहीं है, सोच के देखा मैंने। सच में, सच में। गुरुदेव बोलते हैं ना कि आपको अंदर से झुकना है, वो प्रार्थना आपके अंदर से होनी चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, आपको गुरु के प्रति सद्भाव रखना है। गुरुदेव तो बार बार अपनी स्पीच में कहते हैं कि मेरे प्रति आप सद्भाव रखो। गुरु पूर्ण रूप गुरु से सद्भाव का समर्पण, भूखा होता है। भाव के गुरु भूखे, को सच धन में की कुछ भी कामना नहीं नहीं देते, है। कुछ भी नहीं तो देते हैं ना लेते हैं, फिर भी गुरुदेव पता नहीं भगवान इतने मतलब हो गए पूछो मत आप। अब तो पहले में हम दूसरे गुरु को भी मतलब ले रखे थे नाम, लेकिन उनके भी ऐसा नहीं हुआ, जब से ये गुरुदेव भगवान आए हैं ऐसे मिल गए जैसे भगवान ही है हमारे। तो अब तो हमें किसी को भगवान है, कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए हमें तो। हाँ बिल्कुल भगवान ही है, तो कलयुग के बिल्कुल। अवतार है तो भगवान है। कल की अवतार, गुरुदेव ने साफ कहा है कि मैं कल की अवतार हूँ, और वो हाँ दर्शन करवाते हैं, ध्यान लगवाते हैं, हाँ आपकी जी। सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, सारा कष्ट हमारा वो हर लेते हैं। तो ये तो ईश्वर ही कर शरीर में कोई सकता है। तकलीफ होती है ना तो वो भी मतलब ऐसे फटाफट से 1 सेकंड लगाते हैं, बस गायब कर देते हैं उनको, बोले कितनी भी कठिन ये हो लेकिन फटाफट से गायब कर देते हैं। बहुत तो बस दयालु आज है मैं आपके समक्ष अगर बात कर रहा हूँ तो इसका कारण हमारे गुरुदेव ही है। गुरुदेव भगवान ही। सारी क्रेडिट जितना भी मतलब तारीफ उनकी की जाए कम है। आज मैं जिंदा हूँ, आपके समक्ष बात कर रहा हूँ, तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव को जाता है। गुरुदेव बहुत भगवान को सारे लोग जाता है। मुझसे पूछते हैं कि आपको गुरुदेव से जुड़ने के बाद क्या मिला है। मैं बोला मैं तो आपको ध्यान के दौरान क्या मिला है, मैं बोला मेरे लिए तो जीवन ही मिला है। सबसे बड़ी योगिक क्रिया, सबसे बड़ा प्रसाद तो मेरे लिए यही है। यही है। मैं दूसरे जन्म का आनंद ले रहा हूँ, इससे इससे बढ़कर के क्या चाहिए। कुछ नहीं। और गुरुदेव साक्षात आशीर्वाद दिए कि तू बीमारी से नहीं मरेगा। जाना तो सबको, एक तो कटु सत्य है, मौत तो निश्चित है, लेकिन जिस काम के लिए हम इस धरती पे आए उस काम को तो हमें करना है ना। करना है कुछ मतलब ऐसी कठिन परीक्षा भी तो नहीं है हमारी, तो हमें तो बस 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को देना है बस, और कुछ नहीं मांगते गुरुदेव तो। कभी कभी इसी मंच पे चाहे कहीं चर्चा में या फोन पे कभी चर्चा होती तो कई गुरु भाई बोले कि गुरु भाई जी हम तो सोच रहे हैं कि एकदम संन्यास ले लें या मतलब बैराग ले लें, तो गुरुदेव का आदेश आता है कि नहीं नहीं, तुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, तेरे तुझे अभी पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत निभानी है, तो कैसे सन्यासी बन जाएगा। तो इस आराधना में तो दोनों चीज चल रही है, भोग मोक्ष दोनों है। आपको भगवान भी मिलेंगे, आपको परिवार का सुख भी मिलेगा, बच्चों का सुख भी मिलेगा, सब कुछ मिलता है। बहुत शांति मिलती है, सुबह जब सेशन से ज्वाइन होके ध्यान करते हैं तो पूरा दिन इतना अच्छा जाता है, बहुत अच्छा। पहले कुछ भी नहीं था से ऐसे, भर जाता पहले है तो बस, ऐसे होती। फुर्ती अब से बहुत पूरा दिन भर जाता है। हाँ सुकून मिलता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, इतनी शांति मिल जाती है कि पूरी दिन की अपनी जो भी होती है ना शरीर में वो सब कुछ दूर हो जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय अब गुरुदेव। दूसरे को ले लीजिए आप। जय गुरु। बहुत अच्छा रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ऐसे ही आते रहे, अपनी अनुभूतियों को शेयर करते रहे। मैं
किसी और गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कोई भी अगर नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं तो आपका मंच पे स्वागत है। रिम्पल गुरु बहन जी, आपसे निवेदन है, आपकी अनुभूतियां सुने हुए ज्यादा दिन हो गया है। रिम्पल गुरु बहन, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, कृपया मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव सभी को। जय आवाज गुरुदेव। आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है? आ रही है। आप अपना कैमरा माइक दोनों अगर इशू ना हो तो अनम्यूट कर ले गुरुबन। गुरु भाई कैमरा ऑन करना पड़ेगा? नहीं, वो आपकी मर्जी है, वो आपका अधिकार है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। कोई इशू ना हो, कोई दिक्कत ना हो तो आप कर सकती हैं। नहीं, इशू तो कोई नहीं है। ध्यान अच्छा चल रहा है गुरु भाई। क्योंकि गुरुबन क्या होता है ना कि ये जो प्रोग्राम होता है, ये इसको दुनिया देख रही है। जब अपलोड होता है यूट्यूब पे जाता है तो दुनिया देखती है। चलिए, मैं तो सामने बैठा हूँ, लेकिन पीछे से आप बोल रही तो आप कैसी है, क्या है? आवाज तो आ रही है, लेकिन वो गुरु भाई कैसा है, वो कौन सी बात करना चाह रहा है, क्या बता रहा है, आवाज तो आती है। लेकिन जब तक वो तस्वीर सामने नहीं आती तब तक दूसरों को समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। जय आपको गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव। नए साल की आपको हार्दिक बधाई। गुरुदेव आपको आपके भी जीवन में खुशियों का भंडार भरे, यही मेरी कामना है। जय गुरुदेव। जी बोलिए। जय गुरु भाई। ध्यान में नीला प्रकाश दिखता है, नील बिंदु। एक दिन मैं ध्यान लगा रही थी, ये जिस दिन गुरुदेव की वो वाणी चली थी ना, सत्य का संग ही सत्संग, ऐसे थी ना एक दिन। जी जी जी। उस दिन क्या हुआ कि ये गुरुदेव ने मुझे पहले ही बता दिया था कि सत्य का संग ही सत्संग है। पहले ही गुरुदेव ने जैसे ध्यान में बता दिया। मुझे नहीं पता था आज कौन सा पढ़ा जाएगा। तो दूसरा, फिर मैं ध्यान लगाने लगी तो मुझे ब्लू कलर की लाइट दिखी। तो मैं पहले ध्यान नहीं देती थी, ठीक है ध्यान लगा रहे हैं, अच्छा चल रहा है। तो जैसे उस पे ऊपर मैंने कंसंट्रेट, तो उसमें एक शिवलिंग दिखाई दिया मुझे, अच्छा। ब्लैक कलर का। वो शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था। तो फिर मैं उसको देखते रहे। फिर वो शिवलिंग छोटे से रूप में बन गया और उसके चारों तरफ एक पिंक कलर का जैसे अच्छा सा प्रकाश वो दिखा। उसके उसके बाद फिर वो ज्योति के रूप में प्रवाहित हो गया, ज्योति का रूप ले लिया। फिर इतना ही दिखा कि ज्योत, जैसे ज्योत जलती ना, ऐसा बन गया। और उस दिन गुरुदेव ने बताया कि सत्य का संग सत्संग है। तो फिर उसी टाइम में तो इतना देर में कहा चलो गुरुदेव समझा रहे हैं, ठीक है। उसी टाइम ये विनोद गुरु भाई ने उसी दिन ये वाणी पढ़ी कि सत्य जी का जी, सत्य सत्संग का के संग। बारे में। हाँ जी। और फिर एक दिन मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया। अब ये पता ये था कि कलगी के बारे में मैंने पूछा गुरुदेव से। बाद में बताऊं। अब गुरुदेव से मैंने कहा गुरुदेव, मैं सपने में नहीं मुझे बताना, आप ध्यान की स्थिति में बताओ सारा कुछ मुझे जो भी है। तो हमें आप हो कलगी में, पर हम आप हमें बताओ। तो गुरुदेव ने हमें बताया कि मैंने अपने जीवन में सारी शक्तियों को चेतन कर लिया। इस भी मनुष्य रूप में आके, और मैंने अपनी सारी शक्तियों पर चेतन कर लिया। गुरु भाई मैं थोड़ा बोल रही हूँ। कोई और दिक्कत नहीं। जिससे कि विजय प्राप्त कलगी बनने का बताया उन्होंने मेरे को सारा। रहस्य जैसे समझाते हैं ऐसा सारा समझाया मेरे को गुरुदेव ने। मैं याद आ जाएगा ना पूरा, फिर आपको अच्छे से बताऊंगी। पर जी अब बिल्कुल। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो जैसे ये प्रकाश वगैरह, ये तो खुली आंखों से भी दिखता है ब्लू वाला, ये सब तो। बहुत बढ़िया। पर ध्यान अच्छा चल रहा है। और एक दिन ये ब्लू प्रकाश के बीच में जैसे मोतियों की माला नहीं होती अपने, ये कैसे बताएं, जैसे मोती मोती होते हैं, इस टाइप का दिखा। ये दादा गुरुदेव की समाधि पे गए थे हम लोग। और फिर वो प्रकाश जैसे लहरिया होता है, इस टाइप में बन गया।
वो प्रकाश अलग ही था, बहुत सुंदर प्रकाश था। और आज भी ब्लू प्रकाश के बीच में जैसे तारे टिमटिमाते हैं, इस टाइप से ऐसे सब दिखता रहता है। ये ध्यान अभी अच्छा चल रहा है। अभी हम जब ध्यान कर रहे थे अभी जस्ट, तो गुरुदेव ने हाँ जी। क्या दिखाया है, मुझे एक बहुत बड़ा कुआं दिखाया गुरुदेव, बहुत बड़ा कुआं है। अच्छा, हाँ जी, इतना बड़ा कुआं आज तक मैंने देखा नहीं था। हाँ जी, और उसमें पानी इतना शुद्ध पानी है, इतना शुद्ध पानी है, एकदम शुद्ध है, मतलब एकदम ताजा है। उस पानी में इतनी शुद्धता है, इतना निर्मल है, इतना साफ पानी है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और उस कुएं के ऊपर गांव में जैसे हमने होता है, पंप से लिफ्ट करके पानी खेतों में डालते हैं ना, तो पहले पुल्ली पट्टी वाला सिस्टम चलता था। शायद आप नहीं जान पाएंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, जो किसान भाई होंगे वो समझ जाएंगे। वो पानी नीचे से लिफ्ट करके फिर ऊपर ले करके आते हैं, फिर वो खेतों में पानी जाता है। वो दृश्य मुझे दिखाया गुरुदेव। पर कई बार तो गुरु भाई समझ ही नहीं आता क्या क्या दिख रहा है, उसका कुछ समय रहते अपने आप बता देंगे, कुछ पता नहीं लगता क्या क्या दिख रहा है। और मैं और वो दिखता भी कनेक्ट कर रहा एकदम हूँ स्पष्ट कि है। हमारे घर में भी तो वो सारा सिस्टम बहुत पहले था, क्योंकि हम भी किसान परिवार से हैं, तो हमारे घर में भी वो सारा सिस्टम आज के करीब 20-22 साल पहले था। अब तो समरसेबल वाला सिस्टम आ गया है, और सब कुछ हम अपने खेतों पे सारा लगा चुके हैं। पहले वाला वो बोरिंग वाला पानी और वो पंपेट सेट से उठाना, पुल्ली पट्टे पे उठाना, वो सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। अब गुरुदेव ने दिखाया है तो क्या हाथ दिखाया है, आने वाले समय में क्या उसके साथ कौन सी घटना घटेगी कुछ मुझे नहीं मालूम। एक दिन तो बहुत सारे सांप दिखे, वो भी ऐसे दिखता है जैसे जाप करते करते ना, फिर एकदम यहाँ आज्ञा चक्र पे ध्यान चला जाता है, फिर दिखते हैं ऐसे। और वो जो तस्वीरें दिखती हैं वो ऑटोमेटिक ध्यान में बिल्कुल क्लियर होती हैं उसमें। बिल्कुल, जैसे ही आंख बंद किया वैसे ही वो नजारा दिख रहा है पूरा। हाँ, पूरा दिखता है। तो मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। कभी मेरे इसका तो कोई मेरे जीवन से कोई तालमेल नहीं, मैं तो चूंकि बिजनेस में हूँ, खेती किसानी से कोई मतलब भी नहीं है। क्या दिखा रहे गुरुदेव? एक दिन की और बात बताती हूँ गुरु भाई। मैं जी बताइए। दोपहर में क्या मेरी आदत है, नाम जप करते हैं ना, तो जैसे कोई कभी गुरुदेव की वाणी लगा ली, कभी भजन लगा लिए, कभी टीवी में कोई धार्मिक कुछ भी चला लिया जिससे कि नाम जी जप चलता रहे और नींद नहीं आए। तो नाम जप करते करते मैंने वो कथा चल रही थी शिव पुराण की, तो उसमें वो शिव जी भगवान के कर रहे थे। तो मैं कि ये कह रहे हैं कि बाहर की पूजा का, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि शिव जी तो तुम्हारे अंदर है शिवलिंग। अंदर भाई। तो मेरी आंख बंद हो गई जाप करते करते, तो मैं आंख बंद करते 1 सेकंड के लिए व्हाइट कलर का शिवलिंग, इतना सुंदर शिवलिंग दिखा, कोई बता नहीं सकते इसको। बहुत सुंदर शिवलिंग था, व्हाइट कलर का, बिल्कुल व्हाइट, संगमरमर वाला। जैसे हाँ, बिल्कुल व्हाइट था। कभी 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 तो ऐसे दृश्य दिखाते हैं गुरुदेव कि हम सोच भी नहीं सकते कि क्या देख रहे हैं। पता ही नहीं चलता क्या दिख रहा, समझ बाद में आती कि ये क्या है। हाँ, बाद में फिर वो अपने जीवन के साथ घटित होता है, जब वो दृश्य सामने आता है तब होता है अरे ये तो मैंने बहुत पहले देख रखा था। गुरुदेव ने दिखाया, जैसे अभी आपने बताया ना वो लेखनी के बारे में, सत्य का हाँ सत्संग, जी, हाँ जी। गुरुदेव ने पहले अनुभव करा दिया था, फिर गुरु भाई ने उसको पढ़ा एक दिन मंच पे। यही है गुरुदेव की लीला, समझ में नहीं आती कब क्या दिखा देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मेरी गर्दन दुख रही थी, मैंने कहा ये गर्दन आज दुख रही, आज तो बदन, जैसे ही ध्यान लगाया सही होगी। सही होगी। वही होता है। तो सारी पीड़ाओं को हरने वाले, सारे कष्टों को काटने वाले, सारे दुखों को झेलने वाले, सब कुछ अपने ऊपर लेने वाले हमारे कृपालु भगवान, कृपालु गुरुदेव श्री रामराज जी सिया एक की गुरु की जितनी और भी अनुभूति जितना भी बताती हूँ। गुणगान किया जाए कम है। ये बेटे की शादी हुई तो बहू का कान में बहुत ज्यादा दर्द था,
तो हाँ, हाँ। उसको इतना ज्यादा था ना, डॉक्टर कहते कि तेरे को दवाई खानी है, वो दवाई लेके आई, तो ठीक है खा ले दवाई, कोई बात नहीं। फिर उसकी दवाई खत्म हो गई, तो कहती कि मेरी तो दवाई खत्म होगी, मेरे को और ला दो, क्योंकि ये दवाई ले दी हमने, जो उसके पास पर्ची थी उसी से ले आई, चलो ठीक है कोई बात। फिर कहती कि मैं, उसका भाई कहता कि इस डॉक्टर ने कहा इसका कान का ना पर्दा ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये सुन नहीं पाएगी, इसको डॉक्टर को दिखा के लेके आना। मैं क्या, अब तो हम जल्दी में हैं, कोई बात नहीं हम लोग वहीं दिखा लेंगे। तो वो आई, मैंने उसको कहा कि तू ऐसे कर, तो गुरुदेव का ध्यान कर। तो वो करती तो थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं। तो अब तो लगी वैसे। फिर उसने जैसे मेरे ख्याल 1 दिन करया कि 2 दिन करया, 2-4 दिन देना, उसका कान तो बिल्कुल, कहती मेरा तो कान दुखा ही नहीं, जो दवाई ले हाँ। आई वो भी घर पे ही पड़ी, वो भी नहीं दवाई खाई। रखी रह मैंने गई। मैं कि तेरा डॉक्टर तो कहता था कि ये कान की दवाई खानी पड़ेगी, ये कान से सुनना बंद हो जाएगा तेरे को, तो बता तेरे डॉक्टर को, पूछ जाके ये क्या हुआ। तो वो दवाई ऐसी फेंकी, वही होता है। दवाई फेंक दी फिर। अब वो दवाई नहीं खाती उसकी, ठीक है कान उसका। वो क्या होता है ना गुरबान, जैसे हम नाम को जपते हैं ना, तो हमारे वो रगों में घुस जाता है वो मंत्र। उसका प्रभाव हमारे शरीर के अंदर इतना ज्यादा व्यापक होता है कि उसी के प्रभाव से योगिक क्रियाएं होती हैं। वो तो इतना करती भी नहीं है, तो वही गुरुदेव ने उसको मिनट में शरण में ले लिया। और देखो दवाई उसके, जो डॉक्टर कह रहा था कि ये कान भी ऐसे, तो वो बिल्कुल ठीक है, खाई भी नहीं दवाई। गुरबान जी, गुरुदेव बोलते हैं ना कि आपका भाव कैसा है गुरु के प्रति, आपका समर्पण कैसा है, आपको सेकेंड भर की देर नहीं लगेगी। सही है। इसके लिए भी गुरुदेव बार बार वो राजा जनक जी का उदाहरण देते हैं। कमी हमारे में ही होती है गुरु भाई, बिल्कुल तभी। बिल्कुल। हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, इतना चंचल होता है, वो नहीं स्वीकारता है। और जिस दिन स्वीकार ले कि नहीं यही ईश्वर है, तो साक्षात्कार हो जाता है, तुरंत हो जाता है, मिनट भर की देर नहीं लगती। गुरुदेव ने, मैं गुरुदेव के आश्रम गई तो गुरुदेव में बारिश हो रही थी, वहां बैठे तो बाहर खड़े थे बारिश के बाद। तो हमने कहा गुरुदेव तो ऊपर सोए हुए हैं, अब तो क्या दिखे। तो गुरुदेव ने खुली आंखों से आकाश में दिखाई दिए, जबकि वाह। गुरुदेव अंदर थे बैठे हुए। पूछिए। अब इसको साइंस क्या कहेगा, हमने आकाश में देखा खुली आंखों से, वो भी बिल्कुल साफ। बिल्कुल बिल्कुल। वही इसीलिए बोल रहे हैं ना, गिरधों की लीला कभी कभी समझ में नहीं आती कि गुरुदेव कौन सा दृश्य दिखाएंगे, कौन सी योगिक क्रियाएं करवाएंगी मातृ शक्ति कुंडलिनी, कब खेचरी लगेगी, कब प्राणायाम मुद्रा, जो भी होना होगा वो अपने आप होता है। गुरुदेव बोलते हैं कि आप अनुभूतियों के चक्कर में मत पड़ो, आपको नाम जपना है, ध्यान करना है, जो होना है, जो करना है, करवाना हो, आपके अंदर बैठी सत्ता करवाएगी। और मुझे तो खुद को कोल्ड बहुत, जैसे किसी को भी हो जाए, मुझे पहले हो जाता था कि किसी को जैसे छींके भी, तीर में भी आ जाए ना, तो सोचना ले अब तो गया था हमसे, अब तो 15-20 दिन गए। तो मुझे तो पता भी नहीं चला मेरा कब ठीक हो गया। फिर एक दिन मेरे मन में आई, मैंने कहा अब तो मुझे कोल्ड नहीं हुआ कई दिन से, कैसे। तो फिर ध्यान आया कि ये जो ठीक हो गया। और पूरी सर्दी निकल गई। अब भी क्या कर, बहुत कम होता है, नहीं तो पहले बहुत जल्दी जल्दी हो जाता, किसी को भी हो, मुझे पहले हो जाएगा, एलर्जी सी थी एक। ये सारी शिकायत मुझे अभी 2 साल पहले तक थी। जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है गुरुबहन, मुझे लगभग जुकाम हो जाता है, और जुकाम के साथ साथ इतनी खांसी कि मैं 10-15 दिन परेशान रहता था। लेकिन पिछले साल से न तो जुकाम हो रहा है, न तो खांसी हो रही है। जैसे ही अक्टूबर का महीना चालू होगा, धर्मपत्नी गर्म पानी फ्लास्क में रख देती है कि आपको अब ये पीना है, आपको ठंडा पानी नहीं पीना। अक्टूबर का महीना चालू होते ही आपको दिन भर यही गुनगुना पानी पीना है। आप ठंडा पानी पियोगे, जुकाम होगा, सर्दी होगी, खांसी आएगी, परेशान होगा। लेकिन पिछले 2 साल से एकदम सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं।
जब नाम जप नहीं होता ना, या ध्यान लगा बीच में कहीं चले जाए, नहीं लगा पाए कभी, फिर हो जाता है, वैसे नहीं होता। जी बिल्कुल कई साल से ही सही है, काफी सालों से सही है मेरा तो। बिल्कुल। जब से दीक्षा ली जब भी सही है। मंत्र में इतना पावर है, गुरुदेव बोलते हैं ना, आपको बस नाम जपना है, नाम जपो, ध्यान करो, बाकी सब काम गुरु का। अगर गुरु में सच्चाई है तो आगे का काम शुरू हो जाए। एक गुरु भाई मैं और बताती हूँ, मेरे हम लोग की पोस्टिंग थी ये सूरतगढ़ साइड में। जी जी। तो वहां पे क्या, जिस घर में हम रहते थे ना रेलवे के क्वार्टर में, तो लोग कहते थे इस घर में ना रह नहीं पाते, यहाँ ऐसे ऐसे करके कोई कुछ है भी घर में, अच्छा जो भी एक्टिविटी थी। अच्छा अच्छा। तो हमने उस जगह, खैर गुरुदेव के प्रोग्राम बहुत हुए हमारे घर वहां पे, गुरुदेव ने बहुत करवाए। हम्म। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं गुरुदेव के वहां से आई आश्रम से, तो आके ना घर में मैं जैसे 10-11 बजे पहुंचते थे हम लोग वहां पे जहाँ पोस्टिंग थी। आके मैंने कहा चलो खाना बना देते हैं, खाना आटा लगा रही थी। आटा लगा, मैंने देखा कि एक जो व्यक्ति जैसा उन्होंने बताया था ना कि एक ऐसे ऐसे करके जो रहता है, मैंने उसको बाहर जाते हुए देखा घर से। जैसे ही मैं आई तो मेरे को पता नहीं था ये कौन है, मैं उसको आटा पीछे गई, मैंने कहा कौन है, आवाजें लगाओ उसको पीछे से। वो तो कहाँ सुने, वो तो शायद गुरुदेव की शक्ति थी, भगा दिया उसको। भाग तो गया। फिर हाँ वो भाग गया। तो मैंने उसको पीछे से आवाजें भी लगाई भी कौन है ये। फिर जिसने मुझे बताया ना, वो कहते यहाँ इस जगह सो नहीं पाते, कि हमारी चारपाई ऐसे ना उल्टी हो जाती है इस जगह सो जाओ तो। फिर थोड़े हम्म। हाँ हमारे पास गाय थी, तो वो गाय ब्याने वाली, वो मैंने उसको बोला कि आज तू यही सोए। कहता ठीक है। कहता मैं यहाँ डर लगता है। मैं तू सो जा, कुछ नहीं होगा तेरे को। तो वो वहां सो गया। मैंने अगले दिन उससे पूछा, मैंने कहा अब तेरी चारपाई कहाँ उठी। कहता मैडम जी अब तो नहीं है यहाँ कुछ भी। मैंने कहा वो चला गया जो था। चला गया। गुरुदेव की इतनी शक्ति है कि चला हाँ। गया वहां से जो भी था। गुरुदेव गुरुदेव बोलते हैं, मैं तो ऐसे भी ये भूत पिचास जितने, उसका तो दुश्मन मैं खुद हूँ, मेरी तस्वीर रख दो, देखते ही भाग जाएंगे। हाँ तो चले जाते हैं, नाम जप होते ही धीरे धीरे भाग जाते हैं सब। बिल्कुल। तस्वीर में ही इतनी पावर है गुरुबान की। गुरुदेव ने अभी स्पीच में बताया ना कि मेरी तस्वीर से बद्री नारायण ठीक हो गया था। वो तो मंत्र भी दीक्षा नहीं लिया था, सिर्फ तस्वीर का ध्यान किया तो ठीक हो गया। झुक के प्रणाम तो करना पड़ेगा ना उसको, बस। झुकोगे जब भी मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव बोलते हैं ना कि आपको अंदर से मिलेगा जो भी मिलेगा। वो अंदर से झुकने के लिए तो बार बार राजा जनक जी का उदाहरण देते हैं गुरुदेव कि आप तो राजा हो, आप तो आदेश देते हो, आप दूसरे का आदेश कैसे पालन करोगे। लेकिन आपको इस आदेश का पालन करना, आपको अंदर से झुकना है, अपने अहम को छोड़ना है। जहां मैं तहां मैं नहीं, मैं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। जहां पे अहंकार रहेगा वहां पे भगवान नहीं रहेंगे। नहीं सही है। ध्यान में जैसे ओम की ध्वनि निकलना, प्राणायाम, इतनी कई तरह के प्राणायाम होना, ये सब अभी भी होता है, कभी बिल्कुल। कभी होते हैं ये सब। वो तो हमारे वो क्या है ना कि वो मातृशक्ति कुंडलिनी, जैसे ही हम मंत्र सुनते हैं शुरू शुरू में, चाहे कोई भी नया साधक हो, वो एक्टिव तुरंत हो जाती है। बहुत सारे गुरु भाई बोलते हैं कि हमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जबकि वो शक्ति काम करने लगती है, हमें एहसास नहीं होता, महसूस नहीं होता। और जब तक लोगों को यौगिक क्रियाएं न हो तब तक लोग विश्वास नहीं करते। कोई जरूरी नहीं है कि सबको यौगिक क्रियाएं हो। ये तो नहीं है, सही बात है, कभी किसी किसी को होती है, किसी को नहीं होती। मेरे हाँ हस्बैंड को बहुत होती है, मुझे इतनी नहीं होती, मुझे बहुत कम होती है। मुझे बिल्कुल। होएगी तो प्राणायाम हुआ जैसे, तो ऐसे होती हैं। और ये आजकल कई बार ये मेरे यहाँ पेन था, उसके कारण पता नहीं योगी क्रिया हो रही थी, कुछ भी जो भी था, कभी कभी तो होती है, ज्यादा नहीं। गुरुबान इसमें बहुत हमारा आपका प्रारब्ध भी बहुत आड़े आता है। हमारे आपके जो प्रारब्ध है पूर्व जन्म में, हम क्या थे हमें नहीं मालूम। इस जन्म में ईश्वर ने हमें मनुष्य रूप में भेजा है, पिछले जन्म में हम क्या थे हमें नहीं मालूम।
लेकिन अगर ईश्वर ने हमें मनुष्य रूप में भेजा है तो उसके पीछे भी एक कारण है कि आपने जितने भी अब तक जन्म लिए हैं, जितने भी खोटे कार्य किए हैं, इस जन्म में आपको उसको सुधारना है। इसके लिए ईश्वर ने हमें दिल दिया, दिमाग दिया, समझ दी। और अगर सदगुरुदेव भगवान हमारे जीवन में आ गए तो फिर इससे बड़ा क्या चाहिए? सोने पे सुहागा हो गया ना। तो हमारा तो जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया, हमारे जीवन में सदगुरुदेव भगवान आए। सही है। और ऐसे गुरुदेव तो सबको नहीं मिलते। नहीं समर्थ मिलते, गुरुदेव और अगर कोई लेता है वो करते नहीं है, फिर एक तकलीफ होती है, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं मिला, नाम जप नहीं करते, पूरा होता नहीं। वो प्रारब्ध की बात है गुरु बहन। जिनको रिजल्ट नहीं मिलता वो सारा प्रारब्ध पे आधारित है। पिछले जन्म के कहीं न कहीं हमारे कर्म आड़े आते हैं और हमें अपना जीवन सुधारना है तो इस नाम जप को जपना ही पड़ेगा। इस नाम जप को जपना ही पड़ेगा। नाम जप ही समस्याओं का समाधान करता है। गुरुदेव की वाणी लगा के भी नाम जप अच्छा हो जाता है गुरु भाई, जब लगाते हैं ना बिल्कुल, तो उस समय बिल्कुल, भी नाम जप बिल्कुल, अच्छा चलता है। मैं इस चीज बिल्कुल। को महसूस किया है कि नाम जप उस समय बहुत अच्छे से चलता है जब वाणी चलती है तो। जैसे गुरुदेव का मंत्र लगा लिया, मंत्र चल रहा, साथ साथ आप भी जपो, फर्स्ट क्लास जपा जाता है। वाणी लगा लो चाहे कुछ भी है, चलता है मंत्र उस समय। कोई कोई तो ऐसा ऑडियो है कि 1-1 घंटा तक मंत्र चल उनका ऑडियो है। वो मंत्र 1-1 घंटे तक चलता रहता है। हाँ जी, है, ऑडियो भी है। आप लगा लीजिए, मोबाइल में लगा लीजिए, लगा कर बगल में रख दीजिए, मंत्र चल रहा, आप भी जप करते रहिए। अगर जिसको दिक्कत हो रही है नाम जपने में, क्योंकि ये आंतरिक आराधना है, अंदर ही अंदर इसको जपना है। गुरुदेव बोलते हैं कि मेरी आवाज सामने रखो, मेरी आवाज के बिना आपको इफेक्ट नहीं होगा। तो उस आवाज में जादू है, उस आवाज में पावर है, उस आवाज में शक्ति है। उसके लिए भी गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि इस आवाज में इतना पावर आया कहां से। एक ही जीवन में 2 सिद्धियां प्राप्त हुई, इसकी वजह से तस्वीर से ध्यान होता है और आवाज में पावर आई। उसके लिए भी गुरुदेव बोलते हैं कि आयत्व की कृपा से, मैं नहीं जानता था कि मुझे गंगाईनाथ जी इतना दे देंगे। गुरु भाई ने हैंड जी, कच्छप गुरु भाई, कच्छप भाटी जी ने हैंड रेज किया है। गुरुबन आप बनी रहे मंच पे। गुरु भाई जी आपका स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को। और सबसे पहले सभी गुरु भाई बहनों को उस नए साल की बहुत बहुत बधाई। और गुरुदेव से ऐसे प्रेयर करते हैं कि ये जो गुरुदेव का ही सत्संग चल रहा है जो इस नए साल में ऐसे ही दुरुस्त गति से चलता रहे। और गुरुदेव भाई अभी जैसे गुरुबेन ने एक बोला था ना कि उनको आकाश में कुछ गुरुदेव की तस्वीर टाइप, उसी से जस्ट मिलती एक बार मेरे को अनुभूति हुई थी। जी क्या हुआ था गुरु भाई, लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं अपना एवीएस के जोधपुर है ना आश्रम, वहां गया था। तो वहाँ जो ध्यान डे का टाइम था, अराउंड लंच टाइम, तो मैंने 15 मिनट ध्यान किया। तो उस ध्यान के दौरान गुरुदेव गुरु भाई ऐसे हुआ जैसे मैं पहले कई बार बोला था, मेरे को एक सक्रिय नुमा ऐसे मतलब थोड़े फोर्स टाइप ऐसे फील होता था। तो उस दिन क्या हुआ, जैसे ऐसे सक्रिय का मूवमेंट होते होते मतलब ऐसे काफी ऐसे ऊपर से ऐसे लगता मैं जैसे धीरे धीरे मेरी बेटी ऊपर खींच रही है। और फिर वो जैसे इस आकाश में कभी कभी एरोप्लेन जाता नहीं, व्हाइट कलर का स्मोक टाइप होता है ना जी ऐसे। पीछे। हाँ, धुंधला, वो जो ऐसे कुंड जाते ऐसे, मतलब मेरे को जो फील हुआ वो लाइट टाइप ऐसे जाती बहुत ऊपर तक जा रही, और स्काई से ऐसे गुरुदेव ऐसे मुस्कुरा के हुए देख रहे ऐसे, उस टाइम ऐसे वो हाँ, फीलिंग हुआ ऊपर स्काई गुरुबा से। ने तो ही बताया था कि आश्रम पे हाँ, गई थी, ध्यान की थी, तो गुरुदेव मुझे खुली आंखों से आसमान मतलब में दिखाई। ये मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर की बात है। ऐसे वो आश्रम ध्यान के दौरान ऐसे पूरा ऐसे प्रकार से ऊपर जाते तो ऊपर बहुत ऊपर गया। तो ऐसे मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ गुरुदेव ऐसे व्हाइट ड्रेस में बैठे हुए ऐसे ऊपर से नीचे देख रहे हैं आश्रम। अच्छा,
दूसरा और गुरु बहन का कुछ फिनिश कर दो, बाद में मैं बताऊंगा। गुरु बहन कुछ बोलना चाह रही। गुरबान कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं गुरु भाई आप अच्छा, बताइए। हाँ हाँ हाँ। तो दूसरा जैसे गुरु भाई किसी कोई गुरु भाई वगैरह हैंड रेज नहीं कर रहा है, तब तक मैं जस्ट इसी जो मेरे को ये जी जी, कुंडली, बताएं बताएं बताएं। हाँ ये मतलब मेरे को काफी टाइम से ऐसे जो बॉडी में है ना, ये चक्री नुमा ऐसे फोर्स टाइप, ऐसे कभी तो ऐसे अप डाउन ऐसा होता था। फिर मैंने पहले भी ऐसे 2 महीने बताया था, जैसे ज्यादा था मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ रहा था, फिर ऐसे इधर ये कान के चक्कर में ऐसे, जब भी मेडिटेशन वगैरह कभी अपन मंत्र जाप करेंगे ना, तो वो मतलब हाँ, वो और बढ़ रहा है ऐसे शुरू। फिर पिछले 3-4-5 महीने बैक में ये यहाँ पे ऐसे मतलब फोरहेड पे ऐसे हो रहा था। इसमें होते होते गुरु भाई क्या होता था कि मेरे को थोड़ा कभी टाइम ऐसे लगता था जैसे ध्यान से उठने के बाद सम टाइम ऐसे फील होती कि मेरे को चक्कर टाइप आ रहा है ऐसे। तो मैंने ऐसे एक बार फील किया था कि गुरु भाई कभी मैं सेशन में पॉइंट रखूंगा, ये कहीं बाद में दिक्कत में ना हो जाए ऐसे, तो मुझको इसको कैसे स्टॉप किया जाए हैं। तो फिर मैं एक दिन क्या हुआ गुरु भाई, जैसे गुरुदेव से प्रेयर किया कि गुरुदेव ये ऐसे तो मेरा कहीं सारी दिक्कत हो सकता है ड्राइविंग करते वगैरह ऐसे, थोड़ा मतलब ये या तो कम हो जाए या बंद करे। मैं ऐसे एक बार सेशन में अपनी सलाह मतलब किसी पूछने रख कि मैं मंत्र जब कम करूं क्या किया जाए। लेकिन एक दिन वो प्रेयर किया तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ऐसे फील हो रहा है, वो स्टॉप होकर दूसरे साइड से ऐसे मूवमेंट हो, ऐसे धीरे धीरे होते होते वो बिल्कुल कम हो गया, मतलब एक तरह से मतलब बहुत ही कम हो गया। और उसके बाद गुरु भाई जैसे मेरे को क्या ध्यान के द्वारा ये सीन देखना शुरू हुआ कि जैसे ध्यान में बैठते हैं, जैसे मैं एकदम खुला ओपन, अभी एक दिन आया था ना, आपने क्वेश्चन किया था कि पूरा एकदम प्योर नील एंड क्लीन वाटर है कुएं में। जी जी, ठीक है, कुएं का। हाँ। तो मेरे को ये कुएं का नहीं, जो समुद्र में है ना, ये एकदम नीला, जब भी ध्यान बैठते हैं नीला समुद्र का सीन और स्काई ऊपर ब्लू स्काई, उसके सिवाय कोई ना पेड़ पौधे पक्षी वगैरह। मैं मतलब हर दूसरे तीसरे दिन में मेरे को ऐसा सीन दिखाई दे रहा था। तो फिर मेरे मन में ऐसे मतलब होते हैं ना कई सवाल, मैंने ऐसे विचार आया कि ओ सर्विस के दौरान समुद्री सेवाएं दी तो वही कुछ सीन दिख रहे होंगे। अच्छा अच्छा। तो हाँ, फिर लेकिन एक और क्वेश्चन उठा, अगर उस समय तो समुद्र में बहुत सारे सी के विकराल रूप देखे, साले हाँ ऐसे हाँ। पहाड़ों से लहरें आती, जहाज का मास्ट 60 डिग्री टिल्ट हो जाता है। तो ऐसा तो वो होता है ना रफ सी का, कभी ऐसे ध्यान में नहीं दिखा। तो इसमें मतलब एक दो दफा तो ऐसे हुआ जैसे अपने ये कभी हम देखते हैं ग्रुप में जो बॉडी के चक्र दिखाए हुए एक बॉडी का मतलब फोटो टाइप, उस टाइप का, या समुद्र के एकदम बीचों बीच स्टेच्यू टाइप ऐसे आदमी का, और ऐसे प्रकाश निकल रहा ऊपर से ऐसे मतलब सी के ऊपर। तो मतलब ये इस दौरान मतलब बहुत ही इतना आनंद आता मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि सी और आकाश मिलने वाले हैं, कि एकदम हमारे ऊपर आ रहे हैं, मतलब ऐसे एक दो बार ऐसे ऐसे फील हुआ गुरु भाई। तो मतलब उसमें बहुत ही आनंद आता है, एकदम शरीर हल्का हो जाता है, काम एंड क्वाइट। तो गुरु भाई जब गुरुदेव हाँ अनुभूतियां कराते हैं ना, तब जी कभी कभी होता है कि गुरुदेव हम कितने मतलब किस्मत वाले हैं, लकी हैं कि आप हमारे गुरु हैं। जी जी। और बाकी बस गुरुदेव के मतलब बहुत सब बढ़िया चल रहा है, गुरुदेव की कृपा से कोई इश्यू नहीं। चलना चाहिए, गुरुदेव से तो हाँ हमारी यही विनती है, प्रार्थना है, सबका मंगलमय हो। आने वाला इस साल में जो मंच का संचालन हो रहा है, मंच का पर जो कार्यक्रम चल रहा है, निर्बाध गति से गुरुदेव की कृपा से चलता रहे। नहीं नहीं, ये तो गुरु भाई, ये जो आप जैसे कोई एक गुरुदेव की टीम है, सब क्रेडिट उनको जाता है, जैसे आप है रंगलाल जी, कई गुरु बहने हैं वगैरह, हम तो जस्ट वो कहने सुनने वाली पार्टी है। तो नहीं नहीं गुरु भाई जी, मानना आप दे लोगों का गुरु बहुत भाई। बड़ा सहयोग है। ठीक है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं, हम तो गुरुदेव के ही माध्यम से सब कुछ चल रहा है। हम तो कुछ नहीं है, गुरुदेव ही करते हैं, करवाते हैं। लेकिन जो आप लोगों को भाग लेते हैं, जो आप लोगों का योगदान है, वो सराहनीय है।
बस कितने गुरु भाई बहन जुड़ते हैं, लोग अपनी अपनी अलग अलग अनुभूतियां बताते हैं, दूर दराज से देश विदेश से जुड़ते हैं, अलग अलग सिटी से जुड़ते हैं, शहरों से जुड़ते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं। ये सब आप लोगों की वजह से चल रहा है गुरु भाई जी। हाँ, जय गुरु। बस और गुरु भाई, किसी गुरु भाई बहन को ले लीजिए गुरु भाई। जी जय बस गुरुदेव। इतना ही बता। समय हो गया, सेशन का समय भी हो गया है, तो जी, मैं हाँ। अगर कोई और गुरु भाई बहन अपनी इस अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो मेरा हिंगू जी गुरु भाई जी से निवेदन रहेगा कि गुरुदेव के श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। गुरुदेव, आपका माइक जय बंद। गुरुदेव सभी को। हाँ। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो जय कल की गुरुदेव। अवतार की जय हो। जय हो।